हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस 540 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 540 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो 540 को हमें प्राइम फैक्टर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 7 जा 40 और यहाँ पे 0 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 2 7 0, तो 3 9 जा 27, यहाँ पे 0 है तो क्या लिख देंगे, 0। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 0 है तो 0। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे 0 है तो 0। यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी जब हम इसका फैक्टर किए यहाँ पे 540, यानी 540 का फैक्टर किए तो फिर क्या आया, तो यहाँ पे आया 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 3, यानी यहाँ पे 3 कितनी बार आया, तो यहाँ पे 3 बार आया। एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर, यानी 3 बार आया तो हम लोग 3 का पावर क्या लिख देंगे, 3, यानी जितना आएगा उतना क्या रहेगा, पावर। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार आया, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बार आया तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। और यहाँ पे 5 कितनी बार आया, तो 5 आया 1 बार, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1। तो इसे हमें प्राइम फैक्टर में बदलना था, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 1 5 5, यानी 1 1 और 5 5 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन है 1 1 और 5 5। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, यानी 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 5 जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको फिर फैक्टर करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, यानी 7 7 आया। और फिर इसको करेंगे हम लोग 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, यानी जब हम इसका फैक्टर किए 1 1 और 5 5 का फैक्टर करने पर हमें क्या आया, तो 1 1 और 5 5 का फैक्टर करने पर आया 1 1 और 5 5 का जब हम लोग फैक्टर किए तो आया 3 5 7 और 11, यानी 3 5 7 और 11, यानी इसका फैक्टर करने पर आया 3 5 7 और 11 आया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 2 4, यानी 9 2 4 का हमें क्या फाइंड करना है, तो फैक्टराइजेशन फाइंड करना है 9 2 और 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर इसको फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3 3 7 जा 21, यानी 3 7 जा कितना आएगा 21, फिर 2 यानी 3 7 जा 21। फिर इसको 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, यानी जब हम इसका फैक्टर किए 9 2 और 4 का, तो 9 2 का 4, 9 2 और 4 का फैक्टर करने पर क्या आया, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया, तो यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया, यानी 2 2 बार आया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 और 11 आया तो हम लिख देंगे 7 और 11। पावर में कुछ नहीं रहता है तो 1 पावर क्या रहता है, हिडन रहता है, यानी उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 84 एंड 126, यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम, तो 84 और 126 का, यानी सबसे पहले 84 को हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद किसका फैक्टर करेंगे, तो 1 2 और 6 का। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 होगा और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, यानी जब हम इसका फैक्टर किए 84 का, यानी 84 का हम लोग फैक्टर किए तो क्या आया, तो आया 2 2 3 3 और 7, यानी 2 आया, फिर 2 आया और 3 आया और क्या आया, 7 आया। अब हम किसका फैक्टर करेंगे, तो अब हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे 1 2 6 का, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, यानी जब हम इसका फैक्टर किए किसका 1 2 6, यानी हम लोग 1 2 और 6 का फैक्टर किए तो क्या आया 2 3 3 और 7, यानी 2 आया और क्या आया 3 और 3 और क्या आया यहाँ पे 7 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, यानी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों में कॉमन देखा जाता है, क्या कॉमन है। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं यानी इस दोनों में क्या है, किसका एक एक पेयर बन रहा है, यानी जो पेयर बनेगा उसको हम एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का एक पेयर बन गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और फिर देखें क्या पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 3 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 3 है, तो हम यहाँ पे 3 एक बार लिख देंगे। और क्या पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी 7 है
और इसमें भी 7 है, तो दोनों में 7 दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, तो इसमें भी हम लोग 7 लिख देंगे, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी एचसीएफ कितना आया यहाँ पे 42 आया। अब क्या फाइंड करना है, तो अब फाइंड करना है एलसीएम, यानी अब फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो एचसीएफ होता है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी एचसीएफ यहाँ 42 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एचसीएफ 42 लिख देंगे। उसके बाद जो जो यहाँ पे बच गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बचा है, तो यहाँ पे 2 बचा है और क्या बचा है 3, तो जो जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये 2 बचा तो हम यहाँ 2 और 3 बचा तो 3। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 42 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 6 जो 12 और 6 4 जा 24, 1 कितना हो जाएगा 25, यानी इसका एलसीएम कितना आया 2 5 और 2, यानी इसका एलसीएम निकालने पर कितना आया 2 5 और 2 आया। अगला क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 114 एंड 180। इसका क्या फाइंड करना है, तो इसका फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हमें सबसे पहले हम किसका फाइंड करेंगे, 144 और 180। जैसे यहाँ पे इसको करते हैं, तो 2 7 जा 40 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ये फिर करेंगे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 80 जा 16 यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 80 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। तो आया 2 4 बार आया, तो हम 1 4 4 का फैक्टर करने पर 2 4 आया, तो लिख देंगे हम 2 4 टाइम्स। अब क्या यहाँ पे आया 3 2 टाइम्स आया, तो हम क्या लिख देंगे 3 मल्टीपल 3। अब किसका हमें फैक्टर करना है, तो अब फैक्टर करना है 180 का, तो यहाँ पे 2 9 जा 80 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। यानी जब हम लोग 1 8 और 0 का फैक्टर किए तो क्या आया, यहाँ पे 2 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया और 5 आया। ये 2 कितनी बार आया 2 बार आया, 3 कितनी बार आया 2 बार आया, और क्या आया यहाँ पे 5, तो हम लोग लिख देंगे 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है एचसीएफ, यानी सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या देखा जाता है, दोनों में सेम सेम, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम क्या लिख देंगे 2 यहाँ 1 बार लिख देंगे, यानी दोनों में जो पेयर बनेगा उसको एक बार लिखा जाता है, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो हम क्या करेंगे एक बार लिख देंगे। अब देखेंगे आगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी हमको क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 1 बार फिर लिख देंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी हमको दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमको 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 3 1 टाइम्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 1 टाइम्स लिख देंगे, यानी जो जो हम सेम सेम जिसका जिसका पेयर बनेगा उसको लिखते जाएंगे। यहाँ 2 1 पेयर इसका बना, एक पेयर यहाँ पे बना, यहाँ 3 का एक पेयर बना और 3 का एक पेयर बना। अब इसको हम क्या कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, यानी एचसीएफ कितना आ गया 36। अब क्या फाइंड करना है, तो अब फाइंड करना है एलसीएम, यानी अब फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम देख, जो एलसीएम फाइंड किया जाता है तो एचसीएफ को सेम टू सेम लिख दिया जाता है, 36 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 36 है, तो हम लोग लिख देंगे 36। अब जो जो यहाँ पे बच गया, जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 बचा है, इसमें भी 2 बचा है और इसमें 5 बचा है, तो जो जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे 2 बचा तो 2, यहाँ पे 2 बचा तो 2, यहाँ पे 5 बचा तो हम लोग क्या लिख देंगे 5, यानी जो जो बच गया है उसको हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36 2 जा कितना होता है, तो 72 होता है, यानी हम मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे और इन दोनों का, क्योंकि यह आसानी इसमें आसानी रहेगा, और 2 5 या कितना होगा 10 होगा। अब यहाँ पे 7 2 और 0, यानी 7 2 और 0, यानी इसका एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया 7 2 और 0। अगला क्वेश्चन दिया है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12, यानी इस 2 नंबर का एचसीएफ इसमें कितना दिया है, जो जो दिया होता है उसको हम लोग लिखते हैं। यानी गिवन में क्या है, तो यहाँ पे गिवन में है एचसीएफ यहाँ पे दिया है 12, यानी एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 12, तो हम लोग लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 12। उसके बाद कह रहा है एलसीएम दिया है 3 6 और 0, यानी एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 3 6 और 0 दिया है। इफ द वन नंबर, यानी वन नंबर बोलते हैं फर्स्ट, यानी ए बोल सकते हैं, और बी बोलते हैं सेकंड नंबर को, यानी यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है 72। तो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन एक होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम रिलेशन होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बराबर, यानी ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम।
यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन। इसमें ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए का वैल्यू ये है, यानी ए का वैल्यू दिया है 72। तो ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ए की जगह हम लोग रख देंगे 72। और यहाँ पे बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो बी का वैल्यू हम 80 लिख देंगे। और एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ दिया है 12, तो एचसीएफ की जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो एचसीएफ की जगह रख देंगे हम लोग 12। एलसीएम कितना दिया है, 3, 6 और 0। एलसीएम की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एलसीएम की जगह 3, 6 और 0 रख देंगे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया था लिख दिए, अब बी है तो हम लोग बी लिख देंगे। ये 12, 3, 6 और 0, ये 72 क्या आ जाएगा, 72 डिवाइड में आ जाएगा। यानी ये सेम टू सेम लिख दिए। ये कोई भी चीज़ अगर मल्टीपल में होता है उसको हम लोग डिवाइड में भेज सकते हैं। अब यहाँ से 12 6 जा कितना होता है, 72, यानी 12 6 जा कितना होता है 72, और 6 6 जा 36, और यहाँ पे 0 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। यानी बी का वैल्यू कितना आया, तो बी का वैल्यू आया 60। यानी बी किसको बात है, यानी हमें क्या फाइंड करना था, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर कितना आ गया, तो सेकंड नंबर आया 60। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी टू नंबर का प्रोडक्ट। यानी हम जानते हैं कि प्रोडक्ट टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर मानते हैं, कोई फर्स्ट नंबर हो गया ए और सेकंड नंबर मानते हैं हो गया बी, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर ए और सेकंड नंबर बी, और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 4, 3, 2 और 0। ये है इन दोनों का प्रोडक्ट। और एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 24, यानी एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 24। तो क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को क्या मान लेते हैं कि एक्स, यानी जो फाइंड करना है उसी को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, तो ये एक्स है। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, तो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, जिसमें ए इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पर भी ए इंटू बी है और यहाँ पर भी ए इंटू बी है। तो ए इंटू बी का वैल्यू दिया है 4, 3, 2, 0। तो हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे 4, 3, 2, 0, 4, 3, 2 और 0। एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 24, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 24। अब यहाँ पे एलसीएम है तो एलसीएम, यानी एलसीएम यहाँ पे हम लोग एक्स माने हैं, तो एलसीएम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एलसीएम की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि एलसीएम को क्या माने हैं हम लोग, लेट किए हैं एक्स माने हैं। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मल्टीपल में होता है तो उसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं, यानी 4, 3, 2 और 0, ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 24 1 जा 24, इसमें कितना आएगा, तो 90 रिमाइंडर आएगा, 24 8 जा 192 और 0 है तो 0। यानी अगर 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 8 और 0, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 1 8 और 0। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी एक्स किसको माने थे, तो हम एक्स माने थे एलसीएम को, तो एलसीएम का मान यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम का मान आ गया, एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 8 और 0 आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4 and 5। तो हम पिछली क्लास में ये बात बताए थे, अगर कोई भी नंबर अगर रेशियो में रहता है, यानी कोई भी नंबर अगर रेशियो में रहता है तो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, उसका मल्टीप्लाई हम किसी ना किसी वेरिएबल से कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को दो नंबर दिया है 4:5, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसका मल्टीप्लाई हम किसी ना किसी क्या करेंगे वेरिएबल से कर देंगे, यानी 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यानी किसी 4x 5x 4y 5y 4z 5z, यानी किसी न किसी वेरिएबल से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यह एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे दो नंबर दिया है ये 4 and 5, तो यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर वही होता है जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, तो सबसे ग्रेटेस्ट में कितना है 5, तो हम मान लेंगे फर्स्ट नंबर क्या है 5x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 4x, यानी सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 4x। फिर कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ इसका कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 9, यानी एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। अब यहाँ दोनों में ई देखना है 4x और 5x एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ ही देखना है 4 और 5 का एचसीएफ क्या होता है, तो जिसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं हो उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। यहाँ 4 और 5 में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, यानी हम दोनों का अगर फैक्टर करेंगे यहाँ पे, जैसे हम अगर 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीपल 1, और 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 मल्टीपल 1। दोनों में क्या यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी 1 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 दिखाई दे रहा है, यानी दोनों में 1 दिखाई दे रहा है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा कॉमन 1 दिखाई दे रहा है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आया 1 आया। तो यही यहाँ पे देखना था कि 4 और 5 का एचसीएफ कितना है, तो 5x और 4x का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली देखना है 4 और 5 का एचसीएफ, तो 4 और 5 का एचसीएफ होगा 1, और यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है 9, इसका एचसीएफ निकाले तो 1 और इसका एचसीएफ कितना दिया है 9,
तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो 1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे 9 दिया है, यानी 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो 1 का वैल्यू 9 दिया है। तो यहाँ पे 5x का वैल्यू क्या होगा, यानी 1 का वैल्यू 9 तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5x का वैल्यू कितना है 9, यानी 5 9 जा 45। ये था फर्स्ट नंबर। उसके बाद 1 का वैल्यू अगर 9 दिया है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 9 से, तो 4 9 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब एचसीएफ और एलसीएम में क्या देखना है, रिलेशन। एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी ए गुने बी इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम, यही रिलेशन होता है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है, तो जो बड़ा होता है ए का वैल्यू यानी 45, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग 45। बी का वैल्यू कितना दिया है 36, तो बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे 36। एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है, तो एचसीएफ यहाँ पे दिया है 9, तो हम लोग लिख देंगे 9। और यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे हम लोग बताए थे कि कोई भी अगर डी मल्टीपल होता है तो उसको हम लोग डिवाइड में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है 45 और ये 36, ये 9 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा एलसीएम। तो 9 5 जा 45, यानी 9 5 जा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यानी 5 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 36 से, ये इसका क्या आएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 5 6 जा 30 क्या आएगा 0, अब 5 3 जा 15 और इसमें 3 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 80, यानी एलसीएम कितना आया, तो दोनों का एलसीएम आया 1 8 और 0, यानी दोनों का एलसीएम कितना आया, तो दोनों का एलसीएम आया 1 8 और 0। अगला क्वेश्चन दिया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 50 एंड 900, यानी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम। तो जो जो यहाँ पे दिया है हम उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 50, तो एचसीएफ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है, तो 900, तो हम लोग क्या लिख देंगे 900। उसके बाद कह रहा है वन नंबर मतलब होता है फर्स्ट नंबर, यानी ए का वैल्यू। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है 75, हमें क्या फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर यानी बी का वैल्यू हमें क्या करना है, तो बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है यहाँ पे 75, तो ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे 75। बी का वैल्यू नहीं है दिया है, तो इसको फाइंड करना है। एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है, तो 50 दिया है, तो एचसीएफ की जगह हम लोग क्या रख देंगे 50। और एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 900, तो एलसीएम की जगह हम लोग क्या रख देंगे 900, नीचे जो वैल्यू दिया था हम लोग रख दिए। और बी का वैल्यू यहाँ बी है, तो बी 50 तो 50 और ये 900 तो 900। ये बताए थे कोई भी अगर डी मल्टीपल में होता है उसको हम लोग डिवाइड में भेज सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये बी है तो बी। अब हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 55 जा 75, 55 जा 75, और फिर इससे करेंगे 85 जा 90, और यहाँ 85 जा 90 और 0 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 0, यानी बी का वैल्यू कितना आया 1 8 और 0, बी का वैल्यू कितना आया 1 8 और 0, यानी सेकंड नंबर हमें फाइंड करना था। सेकंड नंबर कितना आ गया, सेकंड नंबर आया 1 8 और 0 आया। अगला यहाँ पे दिया है एचसीएफ और टू नंबर 60, यानी दो नंबर का एचसीएफ यहाँ पे दिया है 60, तो जो दिया है वो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। यानी एचसीएफ हम लोग कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है यहाँ पे 16, तो एचसीएफ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एचसीएफ की जगह लिख देंगे हम लोग 16। फिर कह रहा है दियर प्रोडक्ट इज ए 1 2 2 8 8, यानी प्रोडक्ट मतलब होता है दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर ए और सेकेंड नंबर बी, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, तो दोनों का प्रोडक्ट दिया 1 2 2 8 और 8, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम को हम लोग क्या मान लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा x। अब एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, तो ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। अब ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू नहीं दिया है, बी का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया है, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए इंटू बी, यहाँ पे भी देख रहे हैं ए इंटू बी, ये दोनों का वैल्यू कितना दिया है, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया है, तो दोनों का वैल्यू दिया है 1 2 2 8 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 2 8 और 8। यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 60, तो एचसीएफ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 60। एलसीएम हम लोग कितना माने, एलसीएम माने x, तो एलसीएम की जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो एलसीएम की जगह हम लोग रख देंगे x, तो x। अब ये मल्टीपल में है तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड में लिख देंगे 1 2 2 8 8, नीचे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा इक्वल टू x। अब इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 67 जा कितना हो जाएगा 112, यानी 67 जा 112, रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा,
फिर 60 सीधा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर 12 आएगा, तो 68 जा कितना हो जाएगा 180, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आया 7, 6 और 8, यानी इसको डिवाइड करने पर आया 7, 6 और 8 आया। अगला यहाँ पे दिया है प्रूव दैट 2√5 एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो नंबर दिया होता है उसके अपोजिट हम लोग मान लेते हैं, यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट 2√5 इज अ रेशनल नंबर। यानी इसको हम लोग क्या मान लिए कि ये मान लिए एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, तो रेशनल नंबर फॉर्म में होता है p/q के फॉर्म में होता है। तो हम लिख सकते हैं p और q क्या है, तो ये एक को प्राइम नंबर है, यानी p और q एक को प्राइम क्या है नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के क्या होता है फॉर्म में होता है। अब दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू p/q, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको भी रेशनल माने हैं और इसको भी रेशनल, क्योंकि ऑलरेडी रेशनल p/q का फॉर्म में होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 इक्वल टू p/q, और ये 2 इसके क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी 2 ये क्या आ गया नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है, यानी √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी इसको देखने पर ये लग रहा है इरेशनल, और ये p/q के फॉर्म है, तो ये दिखने पर लग रहा है ये रेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता, यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption (2√5 is an irrational number। यानी ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्रूव दैट 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करना है 5 + √7 क्या है इरेशनल नंबर है। तो इसको भी हम लोग अपोजिट यहाँ पे मान लेंगे, लेट 5 + √7 इज अ रेशनल नंबर, यानी हम इसको लेट कर लेंगे 5 + √7 क्या है एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, तो यह p/q के फॉर्म में होता है, यानी हमेशा किसके फॉर्म में होता है p/q, इसलिए p और q क्या है एक को प्राइम नंबर है, यानी को प्राइम इंटीजर भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी एक ये क्या है तो को प्राइम नंबर है। और अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको भी हम रेशनल लेट किए हैं तो वो रेशनल p/q के फॉर्म में होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, यानी 5 + √7 इक्वल टू p/q, यानी दोनों इसके क्या हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। अब √7 है तो हम लोग लिख देंगे √7 ये p/q। अब यहाँ पे ये 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 दिखाई दे रहा है तो 5 उधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, √7 तो √7, q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा q हो जाएगा। इसका सबसे सिंपल तरीका होता है एलसीएम निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो क्या हो जाएगा p, और q का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5q। अब यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये है जो है इरेशनल नंबर है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, यानी रेशनल नंबर इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption 5 + √7 is an irrational number, यानी 5 + √7 यहाँ पे क्या हो जाएगा
तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा।